जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। दोस्तों आज हम टाइम एवं वर्क के चैप्टर पर आधारित महत्वपूर्ण क्वेश्चन का सलूशन सीखेंगे शानदार ट्रिक के साथ। अगर आप रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी या अन्य एग्जाम की तैयारी करते हैं और आप मैथ में कमज़ोर हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़िए, अपने मैथ की तैयारी को बूस्ट करिए। यहाँ हम बेसिक और ट्रिकी माध्यम से शानदार तरीके से समझा कर क्वेश्चनों का सलूशन करवा रहे हैं जो रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम बेस पर आधारित है। तो हमारे चैनल से जुड़िए और अपनी तैयारी को बूस्ट करिए और अपने सपनों को साकार करिए। तो हमने आज टाइम एंड वर्क के चैप्टर पर सेकेंड टाइप के क्वेश्चन का सलूशन सीखेंगे। हमने पिछली वीडियो में फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन का सलूशन सीखा है। आज हम सेकेंड टाइप के क्वेश्चन का सलूशन सीखेंगे। किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आते ही आते हैं। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। पहले हम बेसिक तरीके से सीखेंगे, उसके बाद एक शानदार ट्रिक आपको हम लास्ट में बताएंगे, इसकी सहायता से आप ऐसे क्वेश्चनों को 30 से 40 सेकंड में लगा पाएंगे। तो सबसे पहले हम बेसिक तरीके से सीखेंगे, उसके बाद ट्रिक तरीका हम बताएंगे आपको लास्ट में, जिसकी सहायता से आप 30 से 40 सेकंड में क्वेश्चन को लगा पाएंगे। तो आइए क्वेश्चन का सलूशन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, राम किसी काम को 20 दिनों में तथा मोहन उसी काम को 25 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि मोहन अकेले 10 दिनों तक काम किया तो शेष काम को राम अकेले कितने दिनों में समाप्त किया। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, राम कोई व्यक्ति है, किसी काम को 20 दिनों में समाप्त कर सकता है तथा मोहन एक व्यक्ति उसी काम को 25 दिनों में समाप्त कर सकता है। ठीक है, फिर कह रहा है यदि मोहन जो व्यक्ति अकेले 10 दिनों तक काम किया तो शेष काम राम अकेले कितने दिन में समाप्त करेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो आइए थोड़ा सा क्वेश्चन को समझते हैं, फिर उसका हम सलूशन बेसिक तरीके से सीखेंगे, फिर ट्रिक के माध्यम से सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का हम सलूशन करते हैं। तो सबसे पहले क्या दे रखा है, राम कोई व्यक्ति, मान लीजिए राम हो गया और दूसरा क्या हो गया, मोहन हो गया। ठीक है, हमने लिख लिया। ठीक है, राम और मोहन। राम कितने दिनों में कर रहा है, 20 दिनों में यहाँ लिख लेंगे। और मोहन कितने दिनों में कर रहा है, 25 दिनों में यहाँ लिख लेंगे। ठीक है, हमने राम का और मोहन का कितने दिनों में काम समाप्त करिए हमने लिख लिया। ठीक है, अब क्या कर आगे क्वेश्चन, मान लीजिए कोई काम एक्स है। थोड़ा सा क्वेश्चन को समझते हैं हम। कोई काम एक्स है, एक व्यक्ति क्या है, राम है, और एक व्यक्ति क्या है, मोहन है। क्वेश्चन कह रहा है 20 दिनों में वो खत्म कर सकता है। कौन, राम इसे 20 दिनों में खत्म कर सकता है और मोहन इसे 25 दिनों में खत्म कर सकता है। ठीक है, क्वेश्चन है, लेकिन आगे कंडीशन दे दिया, यदि मोहन अकेले 10 दिन तक काम किया। मोहन क्या किया, 10 दिन तक, ये जो मोहन इसने 10 दिन तक ही काम किया। ठीक है, तो 10 दिन तक काम किया तो स्वाभाविक पूरा काम तो खत्म नहीं कर दिया होगा। क्यों, क्योंकि पूरा काम कितने दिनों में खत्म कर रहा हो, 25 दिनों में खत्म कर रहा है। क्वेश्चन कर रहा है तो 10 दिन तक काम किया, तो मान लो कुछ ही काम किया होगा। ठीक है, कुछ काम ही किया होगा 10 दिनों में, क्योंकि अगर 10 दिन 25 दिन करता तब जाके पूरा काम खत्म कर पाता। बट वह 10 दिन तक ही काम किया ना, तो कुछ काम किया होगा, आधा या आधे से ज़्यादा, कुछ भी होगा, ये हमें पता नहीं। ठीक है, हम मान लेते हैं कि आधा काम उसने 10 दिन किया, खत्म कर दिया। अब इतना काम तब भी बच रहा ना आधा, तो इस आधे काम को कह रहा है कि राम कितने दिन में समाप्त करेगा। राम यानी दूसरा व्यक्ति जो है, शेष कब कर रहे हैं, शेष मतलब क्या है, जो बच रहा है। ये 10 दिन में मोहन कर रहा है, उसके बाद ये जो काम बच रहा है शेष, इसी को कह रहा है कि राम जो दूसरा व्यक्ति वो कितने दिन में समाप्त करेगा, हमसे ये पूछ रहा है। यानी ये जो शेष काम बच रहा है ना, इसी को पूछ रहा है कि दूसरा व्यक्ति कितने दिन में समाप्त करेगा। ठीक है, आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब आइए इसका हम सोल्यूशन देखते हैं। ठीक है, इसका सोल्यूशन करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने बताया है कि टाइम एवं वर्क के किसी भी प्रकार के क्वेश्चन में हमारा टारगेट होता है कुल कार्य पता करना। सबसे पहले हमारा लक्ष्य क्या होता है, कुल काम पता करना। अगर आप कुल कार्य निकाल ले गए तो आप क्वेश्चन को आसानी से लगा लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम कुल काम पता करेंगे। तो कुल काम के लिए हमने क्या बता रखा पिछली वीडियो में, और यहाँ भी बता देते हैं आपको बेसिक तरीके से। कुल काम के लिए इन दोनों का क्या करते हैं, हम एलसीएम लेते हैं। जो एलसीएम मिलता है वही हमारा कुल कार्य होता है। इनका एलसीएम हम लेते हैं, 20 और 25 का एलसीएम क्या हो जाएगा, मान लीजिए 100 हो गया। ठीक है, इनका एलसीएम कितना आ गया, 100। ये जो 100 आ गया हमारा क्या है, कुल काम है। क्या है, कुल काम। ये 100 हमारा क्या हो गया, कुल काम या एलसीएम, यही हमारा एलसीएम है, यही क्या होता है, कुल काम। अब हमें टोटल काम पता चल गया। तो जब हमें टोटल काम पता चल गया, तो ये तो 20 दिन का दे रखा है, 25 दिन का दे रखा है, इतना काम करते, तो हम यहाँ से 1 दिन का काम निकालेंगे या उनकी 1 दिन की क्षमता निकालेंगे। तो 1 दिन की क्षमता के लिए हमें क्या करना है, इससे एलसीएम में कुल काम में क्या होता है, भाग देना होता है। ठीक, क्या होना है, जब भाग देना होता है। मान लीजिए 100 में अब जब 20 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 0 0 करेंगे, 2 5 10 यानी 5 आ जाएगा। यानी अब 1 दिन में कितना काम करा रहा हूँ,
5 काम कर रहा है, ठीक है। फिर उसी प्रकार से मोहन एक दिन में कितना काम कर वो भी निकालेंगे। फिर हम 100 में 25 से भाग दें, यानी कुल काम में इससे भाग देंगे, तो 25 चौके 100 यानी 4 दिन में 4 काम, ठीक है। यानी वह एक दिन में 4 काम कर पा, समझ पा रहे हैं आप। यानी राम जो व्यक्ति है वो एक दिन में 5 काम कर रहा है और मोहन जो व्यक्ति है एक दिन में 4 काम कर रहा है, ठीक है। अब हमसे कह रहा है कि आगे यदि मोहन अकेले 10 दिन तक काम किया, तो मोहन 10 दिन तक काम किया तो कितना काम किया होगा। कोई काम मान लीजिए कुल काम कितना 100 है ना, तो मोहन तो 10 ही दिन तक काम किया, तो 10 दिन में कितना काम खत्म किया होगा, हम याद कर सकते हैं 10 दिन में कितना काम खत्म किया होगा। तो एक दिन में कितना काम कर रहा है मोहन, एक दिन में मोहन 4 काम कर रहा है ना, एक दिन में मोहन कितना काम कर पा रहा है, 4 काम कर पा रहा है। तो 10 दिन में कितना काम करेगा, 10 चौके 40 यानी 40 काम करेगा। यहाँ लिखेंगे मोहन का 10 दिन का काम। मोहन का 10 दिन का काम कैसे पता करेंगे, एक दिन में कितना काम कर रहा है मोहन 4 काम, तो 10 दिन में कितना काम करे 10 चौके 40 यानी 10 गुणे 40, ठीक है। समझ पा रहे हैं। मतलब कोई व्यक्ति मान लीजिए हम ही हैं, आप हैं, आप एक दिन में 4 काम कर रहे हैं, हम बोले 10 दिन में कितना काम करोगे, तो आप स्वाभाविक कर दोगे 4 धाम 40 यानी 40 काम। कितना काम करेगा वो 40 काम खत्म कर देगा, ठीक है। अब कुल काम कितना 100, तो क्वेश्चन कर रहा है कि शेष काम राम अकेले कितने दिन में करेगा। तो जब मोहन ने 40 काम कर दिया तो अब काम कितना बच रहा है, तो कुल काम कितना 100 है, कुल काम कितना है 100 है, तो 100 में से जब आप 40 काम उसने कर दिया घटाएंगे तो यही शेष काम मिलेगा, यानी 60 काम। यही जो 60 काम है यही क्या है शेष है ना, यही 60 काम ही तो शेष बच रहा है, यही 60 काम क्या है शेष बच रहा है, क्योंकि कुल काम क्या है हमारा 100 है, उसमें उसने 40 काम कर दिया मोहन ने, तो बचा शेष काम कितना है 60। यही कह रहा कि शेष काम को राम अकेले कितने दिन में करेगा, तो यही काम कितना है 60 है, तो 60 काम को अकेले राम कितने दिन में करेगा वो बताना है। तो राम एक दिन में कितना काम कर रहा है 5 काम, जब राम एक दिन में 5 काम कर रहा है, ठीक है, तो 60 काम करने में कितना समय लेगा, तो स्वाभाविक है इससे उसमें भाग देंगे हमारे आंसर आ जाएगा। तो हम लिख देंगे राम, ठीक है, राम शेष काम करेगा, कितने दिन में करेगा, एक दिन में राम कितना काम कर रहा है 5 काम, तो 60 काम करने में कितना टाइम लगेगा 60/5, ठीक है, 60/5 काट दीजिए, 12×25 60 यानी 12 डे, यानी 12 दिन हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो गया आंसर होगा, ठीक है। यानी राम शेष काम कितने दिन में कर पा रहा 12 दिनों में, यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। यही क्वेश्चन हमसे पूछ रहा था, ठीक है, कि शेष काम को राम कितने दिन में करेगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया कुल काम पता कर लिया, कुल काम के बाद हमने इनका एक ही दिन का काम निकाल लिया, ठीक है। उसके बाद ये 10 दिन तक काम किया मोहन अकेले, तो 10 दिन में कितना काम किया वो हमने निकाल लिया कि एक दिन में वो 4 काम करा, 10 दिन में 40 काम किया। फिर हमसे कह रहा शेष काम राम अकेले कितने दिन में करेगा, तो जब मोहन ने 40 काम करके छोड़ दिया काम, तो 100 में से हमने पूरा काम 100 है, 100 में से 40 काम निकालेंगे क्योंकि हमें शेष काम पता करना है, तो बच रहा है 60 काम। अब इसी 60 काम को हमें किससे करवाना है राम से, तो राम जब एक दिन में 5 काम कर रहा है तो 60 काम करने में 12 दिन ले रहा है, ठीक है। हमारे इस क्वेश्चन का हो गया आंसर, ठीक है। अब आइए एक ट्रिक देखते हैं जिसकी सहायता से हम 30 से 40 सेकंड में क्वेश्चन को लगाएंगे। ये तो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट था, आप इसको ध्यान में रखें, ठीक है। तो आइए उस ट्रिक को देखते हैं, वो ट्रिक क्या है। उस शानदार ट्रिक को हम देखते हैं। तो शानदार ट्रिक को क्वेश्चन नंबर 1 के लिए क्या हो जाएगी, क्या ज्ञात करना, शेष काम को राम कितने दिन में समाप्त करेगा। तो राम शेष काम की बात करें, ठीक है, शेष काम समाप्त करेगा कितने दिन में, पता आपको कैसे लगाएंगे। तो आपको जिस व्यक्ति से काम करना क्या करना है करवाना है, जिस व्यक्ति से काम करवाना है, ठीक है, तो उसका मान लो शेष काम कौन किससे करवाना है आपको लास्ट में राम से। तो राम की जो ऊपर वाली वैल्यू दे रखी है, राम इतने दिनों में अकेले जो समाप्त काम कर रहा है उसको हम लिखेंगे 20। अब गुणे में आपको क्या करना, जो व्यक्ति कुछ दिनों तक काम कर रहा है, छोड़ रहा है या कर रहा है, क्वेश्चन में कहे, ठीक है, उसको क्या करना है, उसके जो पहले काम समाप्त करा जितने दिन में उसमें से घटा लेना है, ठीक है। तो यानी राम तो एक काम को समाप्त करा 20 दिन में और आगे क्वेश्चन में करा मोहन समाप्त करा 25 दिन में, लेकिन मोहन अकेले 10 दिन तक काम किया, तो 10 दिन तक काम किया करा, तो इतने कितने दिनों तक काम किया ऐसा दिया है, तो इसको उसके जितने दिनों में काम समाप्त करा उसमें से घटा लेते हैं। तो यानी 25 दिनों में वो समाप्त कर रहा था उसमें से इसको घटा लेंगे, ठीक है, जितने दिन तक आगे काम कर रहा है, ठीक है, जितने दिनों तक काम करके वो छोड़ रहा है उस दिन को
जो पूरा काम समाप्त करने में अकेले ले रहा है उसमें से आप घटा लेंगे, ठीक है, उसमें से आप घटा लेंगे बटे में उसी के जितने दिनों में वो काम कर रहा है, जो व्यक्ति काम कुछ दिन करके छोड़ रहा है उसके जितने दिनों में पूरा काम कर उसी से आप भाग देंगे, ठीक, उसी से आप भाग देंगे। बस इसको आप सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो 20 गुणे में 25 में से 10 कितना बचेगा हमारा, 5 और 5 हो गया, हमारा हो गया 15, यानी 15 बचेगा बटे में 25। इसको आप काट दीजिए, 5 चौके 20 और 5 बचे 25, फिर 5 करना 5, 5 तियाँ 15, यानी हमारा हो गया 4 तियाँ 12 डे। हमारा इस क्वेश्चन में क्या हो गया आंसर, 12 दिन। यानी उत्तर हमारा कितना आ गया, 12 दिन में वो काम समाप्त करेगा। शेष काम कौन समाप्त करेगा भाई, राम समाप्त करेगा। तो हमने ट्रिक देखा, इसकी सहायता आप 30 से 40 सेकंड में क्वेश्चन को लगा पाएंगे। बस ध्यान क्या रखना है, जो व्यक्ति काम छोड़ रहा है या कुछ दिन काम कर रहा है उसी पे हमें काम करना है। जिस व्यक्ति से काम करवाना उसकी खाली जो जितने दिनों में कर रहा है अकेले उस वैल्यू को लिखना है, और गुणे में जो व्यक्ति काम छोड़ रहा है या कुछ दिन तक कर रहा है उसके पूरा काम समाप्त करने के दिनों की संख्या से जितने दिन फिर काम कर रहा है उसको घटा लेना है या अंतर लेना है, और जितने दिनों में काम कर रहा है उससे भाग देना है। बस यही आपको ध्यान में रखना है कि जिस व्यक्ति से शेष काम करवाना है उसके दिनों की संख्या को लिखना है, और गुणे में जो व्यक्ति काम कुछ दिन कर रहा है उन दोनों के दिनों में अंतर लेना है, और उसी के पूरे दिन में जो काम समाप्त करा उससे भाग देना है, आपका आंसर आ जाएगा। ये ट्रिक आप ध्यान में रखें, ठीक है। आशा करता हूँ आपको ट्रिक ये समझ में आई होगी, ठीक है दोस्तों। तो इस ट्रिक को आप ध्यान में रखिए, और मैंने बेसिक तरीका भी बताया उसको भी आप ध्यान में रखिए, ताकि एग्जाम में जो आपको सुटेबल लगे या समझ में आए उसको आप अप्लाई करके आंसर प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमने लिया है, क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है। पी तथा क्यू एक काम को 10 दिनों में तथा 20 दिनों में समाप्त करते हैं। यदि दोनों एक साथ 5 दिनों तक काम किए उसके बाद पी ने काम छोड़ दिया तो क्यू शेष काम को कितने दिन में समाप्त करेगा, ठीक है। यानी क्वेश्चन क्या करा, दो व्यक्ति हैं पी और क्यू हैं, किसी काम को अकेले अगर करते तो पी 10 दिन में और क्यू 20 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन दोनों एक साथ काम करना शुरू किए, दोनों व्यक्ति एक साथ काम करना शुरू किए, लेकिन 5 दिन तक काम किए, दोनों 5 दिन तक काम किए। उसके बाद जो पी व्यक्ति है ना उसने काम को छोड़ दिया, बोला कि भाई हम काम नहीं कर पाए, उसने काम को छोड़ दिया। तो कह रहा क्वेश्चन कि दूसरा व्यक्ति जो क्यू बचा वो शेष काम को कितने दिन में कर पाएगा, ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आइए क्वेश्चन को थोड़ा समझते हैं, रिटर्न में लिखते हैं, फिर एक ट्रिक भी सीखेंगे। सबसे पहले हम बेसिक से लगाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सलूशन हम देखते हैं। तो एक व्यक्ति पी है और दूसरा व्यक्ति कौन हमारा क्यू है। पी कितने दिन में कार्य को समाप्त करा के लिए 10 दिन में, और क्यू कितने दिन में समाप्त कर रहा है 20 दिनों में, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा टारगेट क्या होता है, कुल काम पता करना। आप ध्यान रखिए, बार बार मैं बताता हूँ आपको, टाइम भर के किसी भी क्वेश्चन में सबसे पहले आप कुल काम को पता करें, हमारा टारगेट यही होता है। तो कुल काम कैसे मिलेगा, दोनों का एलसीएम लेना है। इनका एलसीएम कितना हो जाएगा 20। एलसीएम क्या होता है, छोटी छोटी संख्या जो दोनों से पूरी पूरी कट जाए वही एलसीएम होता है। यहाँ 20 इससे भी कटेगा और इससे भी कटेगा। ये हमारा क्या मिल गया, कुल काम, ये हमारा निकल गया कुल काम, यही होता है एलसीएम, ठीक है। यही एलसीएम जो होता है कुल काम होता है। तो जब हमें कुल काम मिल गया तो हम इनका एक दिन का काम निकालेंगे, एक दिन में वो कितना काम कर पा रहे हैं, या इनकी क्षमता निकालेंगे एक दिन की। तो एक दिन के काम के लिए हमें क्या करना होता है, जो काम दिनों की संख्या दे रखा है इससे कुल काम में भाग देते हैं, ठीक है। तो हमारा एक दिन का मान आता है, तो 10 इसमें जब हम भाग देंगे तो हमारा अगर 10 दूनी 20 यानी 2 काम। एक दिन में पी कितना काम कर रहा है, 2 काम। फिर इससे जब इसमें भाग देंगे तो आएगा 1 यानी 1 काम। यानी इसमें पता चल गया पी एक दिन में 2 काम कर पा रहा और क्यू एक दिन में 1 काम कर पा रहा है, ठीक है। यहाँ तक समझ गए होंगे आप। अब आगे क्वेश्चन को फिर हम पढ़ेंगे। दोनों एक साथ 5 दिन तक काम किए, दोनों एक साथ 5 दिन तक काम किए, मतलब पी तथा क्यू ये दोनों व्यक्ति जो है मिल करके कितने दिन तक काम किए, 5 दिन तक। क्या किए, 5 दिन तक काम किए, 5 दिन तक काम किए कह रहा। तो 5 दिन तक काम किए तो कितना काम किए होंगे ये तो हमें पता करना होगा। तो कितना काम किए होंगे 5 दिन में, तो जब एक दिन में दोनों कितना काम कर रहे हैं, पी और क्यू अगर एक साथ मिल के काम करें तो एक दिन में कितना काम करेंगे।
तो P एक दिन में कितना काम करा, 2 काम, और Q एक दिन में कितना काम करा, 1 काम। तो दोनों मिल करके अगर एक साथ काम करते एक दिन में कितना काम करेंगे, 3 काम। आप समझ पा रहे होंगे। 2 व्यक्ति हैं P और Q, एक व्यक्ति एक दिन में 2 काम कर रहा है और दूसरा व्यक्ति एक दिन में 1 काम कर रहा है। तो दोनों अगर एक साथ काम करें तो एक दिन में कितना काम करेंगे, तो एक दिन में 2 काम करा, ये एक दिन में 1 काम करा। दोनों का एक दिन का काम देखा जाए तो दोनों काम जोड़ लेंगे, 2 1 3, यानी 3 काम करेंगे एक दिन में। ठीक है, दोनों व्यक्ति मिल गए तो एक दिन में कितना काम कर, 3 काम खत्म कर देंगे। क्यों, क्योंकि P एक दिन में 2 काम कर रहा है, ये एक दिन में 1 काम कर रहा, तो दोनों मिल करके करेंगे एक साथ, तो एक दिन में 3 काम खत्म करेंगे। तो आगे क्वेश्चन करा कि 5 दिन तक काम किए, तो जब एक दिन में 3 काम खत्म करें तो 5 दिन में कितना काम खत्म करेंगे, 5 गुणे 3 यानी 5 तियां 15 काम। क्या करेंगे, 15 काम खत्म करेंगे, क्योंकि P का क्वेश्चन करा दोनों एक साथ 5 दिन तक काम किए। कौन, P और Q। तो जब 5 दिन तक काम किए तो एक दिन में 3 काम खत्म कर पा रहे हैं, 5 दिन में 5 तियां 15 काम खत्म कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें क्या निकालिए, 5 दिन में वो 15 काम कर पाए। ठीक है, तो अब कह रहा कि फिर क्या हुआ, P ने काम छोड़ दिया, किसी कारणवश जो P व्यक्ति है उसने काम छोड़ दिया। तो काम छोड़ दिया तो कह रहा जो शेष काम बच रहा है उसे Q कितने दिन में करेगा। ठीक है, तो दोनों ने जब 5 दिन तक काम किया तो 15 काम किए। ठीक है, अब कुल काम कितना था हमारा, कुल काम कितना, 20। ये हमारा कुल काम था 20, लेकिन इन्होंने 5 दिन तक काम किया और 5 दिन में कितना काम किया, 15 काम, यानी उसने 15 काम कर दिया। ठीक है, तो कितना काम बच रहा, तो कुल काम 20 है, तो 20 में से आप जब क्या घटाएंगे, 15 काम निकालेंगे, कितना बचेगा, 5 काम। तो लिख लेते हैं हम एक बार, शेष काम कितना बचा, 20 काम पूरा है, उसमें से 15 काम कर दिए, घटा लेंगे तो बचा 5 काम। यही 5 काम हमारा बचा। ठीक है, हमारा 5 काम बचा, तो इसी 5 काम को हमें इनसे करवाना है। ठीक है, यही जो 5 काम है इनसे हमें करवाना है। तो शेष काम कितना बचा, यहाँ एक बार लिख लेते हैं, कुल काम था 20, इन्होंने 5 दिन तक काम किया तो 15 काम कर दिया, तो 15 हमने घटा लिया, तो शेष काम कितना बचा, 5 काम बचा। ठीक है, 5 काम बचा। अब ये जो 5 काम बचा यही शेष काम है। अब इसी शेष काम को हमें किससे करवाना है, Q व्यक्ति से। तो Q व्यक्ति एक दिन में कितना काम करे, 1 काम कर पा रहा है ना, तो 5 काम करने के लिए क्या हो जाएगा, 5/1 यानी 5 दिन, यानी क्या हो जाएगा, 5 डे। हमारे इस क्वेश्चन का ये आंसर होगा। ठीक है, यानी Q व्यक्ति शेष काम को 5 दिन में ही कर पाएगा। क्यों, कि कोई एक दिन में 1 काम कर रहा तो अब हमें 5 काम करवाना, तो 5/1 उससे भाग दे देंगे इसमें। ठीक है, एक दिन में 1 काम कर तो 5 काम करने के लिए वो 5 दिन लेगा, क्योंकि मान लो 5 काम है, 1 2 3 4 5 काम है। तो जब व्यक्ति एक दिन में 1 काम कर रहा तो 5 काम करने में कितना दिन लेगा, 1 2 3 4 5, यानी 5 दिन लेगा। वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, ये था बेसिक तरीका। अब आइए हम ट्रिकी तरीका देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन को लगाते हैं। ठीक है, तो ट्रिकी तरीका हमारा क्या है, इसको हम देखते हैं। तो ट्रिकी तरीका ये होता है हमारा, अब ट्रिक देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का ट्रिक हम देखते हैं कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। वो तो बेसिक तरीका था। अभी जो हम ट्रिक, शानदार ट्रिक बताने वाले हैं जिसकी सहायता से आप 20 से 30 सेकंड में क्वेश्चन का सलूशन कर पाएंगे आसानी से। ठीक है, तो जब आपको कोई काम छोड़ के चला जाए और शेष काम पूछे, ठीक है, तब वो ट्रिक लगाना आपको। ठीक है, ये ध्यान रखें कि 2 व्यक्ति पहले काम इतने दिन में कर रहे हैं, फिर एक साथ काम शुरू करें और कुछ दिन बाद एक व्यक्ति काम छोड़ दे तो पूछे शेष काम। ये बात ध्यान देना, कहीं ये क्वेश्चन वगैरह कर दे आपसे कि पूरा काम क्यों कितने दिन में समाप्त करेगा, तब ये ट्रिक नहीं लगाना। जब आपको शेष काम का, ये ध्यान रखेंगे, जब आपसे शेष काम की बात करेगा तभी आप ये ट्रिक लगाएं, और अगर पूरा काम करेगा उसके लिए अलग से ट्रिक अगली वीडियो में हम बताएंगे। ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, जब शेष काम कहेगा उसके लिए ये ट्रिक होती है। तो ट्रिक क्या है, क्यों शेष काम करेगा कितने दिनों में, तो आपको क्या करना है, जो व्यक्ति क्या कर रहा है, काम छोड़ के जा रहा है, जो व्यक्ति काम छोड़ के जा रहा है, जैसे P जा रहा काम छोड़ करके, P ने काम छोड़ दिया, तो P की वैल्यू कितना है, 10 दे रखा है और 20 क्या रखी होगा, तो दोनों का सबसे पहले आपको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, दोनों के काम को 10 गुणे 20, फिर माइनस का चिन्ह लगाना। ठीक है, फिर माइनस चिन्ह, दोनों को जोड़ लेना है। एक बार दोनों को क्या करना है, आपको जोड़ लेना है। फिर अच्छे से आप समझिए, दोनों को आपको क्या करना है, जोड़ लेना है। किसको, 10 और 20 को। ठीक है, 10 + 20। ठीक है, यहाँ तक समझ, दोनों को आपको गुणा कराना है और फिर एक बार दोनों को जोड़ना है, और उसमें क्या करना है आपको, जो ये 5 दिन तक काम कर रहे एक साथ ना, इसका गुणा करा देना है। ठीक है, इसका
गुणा करा देना आपको, ठीक है। अब बटे में आपको 10, जो बीच काम छोड़ रहा है, जो व्यक्ति काम छोड़ रहा है उसके जितने दिनों में काम समाप्त करा उससे भाग करना है आपको। तो कौन काम छोड़ रहा है? पी ने काम छोड़ रहा है, तो पी कितने दिन में काम समाप्त करा के 10 दिन में, इसी 10 से आपको भाग देना। बस आप इसको सोल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको हम सोल्व करते हैं आगे। हमारा हो जाएगा 10 दूनी 20, यानी हो जाएगा हमारा 200 माइनस में 20 10 30, 30 गुणे 5 और बटे में 10, ठीक है। अब इसको सोल्व करें, आपका आंसर आ जाएगा। इसको हम सोल्व करते हैं इसको हम, तो 200 माइनस 5 या 15 यानी 150 और बटे में 10, इसको घटाएंगे तो 150 जाएगा, 200 में से बचेगा हमारा 50 बटे 10। अब 0 से 0 कट के बचा 5 डे, 5 डे हमारा क्या हो गया आंसर। तो ये हमने बेसिक तरीके से बताया तभी हमारा 5 दिन ही आंसर आया, और हमने ट्रिक तरीका बताया तभी हमारा 5 ही आंसर आया। तो ये ट्रिक आसान है, 30 से 20 सेकंड में क्वेश्चन को लगा पाएंगे। थोड़ा सा दिमाग में कॉन्सेप्ट बैठाना पड़ेगा, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। और पहला बेसिक तरीका था, उसके तरीके से आप समझेंगे तो भी क्वेश्चन लगा पाएंगे। ये ट्रिकी कॉन्सेप्ट है, इसको भी आप दिमाग में रखिए। क्या करना है आपको, दोनों कामों का गुणनफल माइनस दोनों कामों का योग। दोनों कामों का क्या है, जितने दिन में करें दोनों व्यक्तियों के जितने दिन में काम करें उनका गुणनफल लेना है, और उसमें से घटाना है, माइनस करना दोनों का योग, और जितने दिन में वो काम एक साथ कर रहे हैं, जितने दिन तक एक साथ काम कर रहे हैं उससे गुणा करा लेना है। योग में क्या करना है, जितने दिनों तक दोनों एक साथ काम करें उससे गुणा करा लेना है। अब बटे में जो व्यक्ति काम छोड़ रहा है, जो व्यक्ति काम छोड़ रहा है उसके कुल दिनों से भाग दे देना। ये ध्यान रखिए, क्या करना है, दोनों का गुणा कराना है और उसमें से दोनों का योग करके जो व्यक्ति दोनों एक साथ काम कर रहे हैं उसका गुणा करा लेना, ठीक है। दोनों का गुणनफल माइनस दोनों का योग में जितने दिनों तक काम कर रहे हैं एक साथ उससे गुणा करा के घटा लेना है। अब बटे में जो व्यक्ति काम छोड़ रहा है उसके कुल दिनों से भाग दे देना, ठीक है। ये है कॉन्सेप्ट, और इसके सहायता से आप आंसर प्राप्त कर लेंगे। तो दिमाग में कॉन्सेप्ट आप बैठा लीजिएगा, दोनों का गुणा कराना है, उसमें से घटाना क्या है, दोनों का योग करके, और जितने दिनों तक एक साथ काम करे उसका गुणा करा लेना है, उसको इसमें से घटा लेना है। और भाग किससे देना है, जो व्यक्ति काम छोड़ रहा है उसके कुल दिनों से भाग दे देना, आपका आंसर आ जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको ये दोनों प्रकार के टाइप के क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, ट्रिक और बेसिक दोनों भी दोस्तों। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ट्रिक के साथ। अगर आप रेलवे ग्रुप डी यानी एग्जाम की तैयारी करते हैं और आप मैथ में कमजोर है तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, डेली मैथ की क्लास चलती है, ठीक है। तो दोस्तों आप अगर मैथ में कमजोर है तो हमसे जुड़िए, आपकी मैथ बूस्ट करा देंगे और आप एग्जाम को आराम से क्वालिफाई कर जाएंगे। इससे हाई लेवल के क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी इस बेस के किसी भी एग्जाम एसएससी जीडी हुआ, इससे हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। जब पुलिस एग्जाम हो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज़्यादा टिपिकल जाने की जरूरत नहीं है। आप इनको समझ गए तो समझ लीजिए आप इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपको आते हैं तो एग्जाम में आप क्वेश्चन को लगा पाएंगे, चाहे दिल्ली पुलिस का एग्जाम हो, चाहे उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम हो, या रेलवे ग्रुप डी या अन्य एग्जाम हो। इस लेवल के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। बस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के कॉन्सेप्ट बदल देता है, बट लगाने के तरीके और सॉल्व करने का तरीका यही होता है, ठीक है। तो आपको ये दोनों ट्रिक समझ में आई होगी, एक बार आप रिवाइज कर लीजिएगा। अगर जिस टाइप के क्वेश्चन आपको पढ़ने हो हमें कमेंट में बता सकते हैं, उस टाइप के हम क्वेश्चन लेकर के आएंगे नए वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।